सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्यंजन की थर्ड पंक्ति यानी ट, ठ, ड, ढ और अड़ सीखेंगे। बच्चों, हमारे व्यंजन की तीसरी पंक्ति का पहला वर्ण होता है ट। ट से टहनी, टहनी जिसे हम पेड़ों की डाल भी बोलते हैं। ट से टमाटर, ट से टब, ट से टमटम। ठीक है, तो हम ट वर्ण को कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। ट लिखने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी हुई रेखा खींचनी है, फिर एक छोटी खड़ी रेखा खींचनी है इस तरह से। ये खड़ी रेखा हमें थर्ड लाइन में मिलानी नहीं है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच तक खींचनी है। उसके बाद हमें राइट साइड का एक कर्व यहाँ से ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करके हमें फोर्थ लाइन तक फिर से प्रैक्टिस करते हैं। एक पड़ी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, छोटी सी एक खड़ी रेखा सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, फिर यहाँ से शुरू करते हुए हमें फोर्थ लाइन में टच करते हुए ये बनाना है ट। ये हो गया हमारा ट। ट से टमाटर। दूसरा वर्ण होता है हमारा ठ। ठ से ठप्पा जिसे हम मोहर या स्टैम्प भी बोलते हैं। ठ से ठंड, ठ से ठेला। तो चलिए बच्चों, कॉपी में हम प्रैक्टिस करते हैं ठ वर्ण की। बहुत ही सरल है। सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी हुई रेखा, फिर जैसे यहाँ छोटी सी हमने सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में खड़ी रेखा खींची, उसी तरह से यहाँ भी हम खींचेंगे। फिर हम सेकेंड और थर्ड लाइन में इस तरह से एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, फोर्थ लाइन को टच करते हुए इस तरह से। यहाँ पर भी आप देखिए हमें एक रेखा खींचनी है सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, फिर हमें एक सर्कल बना देना है। ठीक है बच्चों, देखिए आप ठ से ठठेरा कितना सरल है। बच्चों, हमारा तीसरा वर्ण है ड। ड से डब्बा, ड से डमरू, ड से डाक टिकट, ड से डलिया। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ड। सबसे पहले हमें एक पड़ी हुई रेखा खींचनी है, फिर छोटी सी हमें खड़ी रेखा जैसे हमने ट और ठ में खींचा उसी तरह से। उसके बाद हमें राइट साइड जैसे ई से इमली लिखते हैं उस तरह से हमें इमली की तरह लिखना है, लेकिन हमें इमली की तरह नीचे स्लैंटिंग नहीं खींचना है, सिर्फ यहाँ तक ला करके लेफ्ट साइड के कर्व तक हमें छोड़ देना है। ये हो गया ड से डलिया। एक स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी हुई रेखा, छोटी सी खड़ी रेखा सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में। हमें इस रेखा को थर्ड लाइन तक सटाना नहीं है, उसके ऊपर ही रखना है। फिर हम राइट साइड एक कर्व लेंगे, फिर लेफ्ट साइड कर्व लेंगे और थोड़े ऊपर तक ये रेखा को ले जाएंगे। ये हो गया हमारा ड से डमरू, ड से डलिया। बच्चों, हमारा चौथा वर्ण है ढ। ढ से ढपली, ढ से ढक्कन, ढ से ढोल। ठीक है, तो हम कॉपी में ढ वर्ण लिखते हैं। इसमें भी हमें पहले पड़ी हुई रेखा खींचनी है यानी स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी खड़ी रेखा इन सब रेखाओं की तरह। उसके बाद हमें फिर जैसे ट से टमाटर हमने बनाया है ऊपर, उस तरह से टमाटर की तरह लिख करके अंदर एक गोला सा बना देना है। एक इस तरह से गोला बनाना। ये हो गया हमारा ढ से ढक्कन। फिर हमें एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है, एक छोटी खड़ी लाइन खींच करके ट बना करके उसके अंदर गोला कर देना है। इसे हम बोलेंगे बच्चों ढ से ढक्कन, ढ से ढपली, ढ से ढोल। ठीक है, आप थोड़ा सा मन लगा करके सीखेंगे बच्चों तो सभी वर्ण आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बच्चों, अभी तक आपने सीखा ट, ठ, ड, ढ और इस पंक्ति का लास्ट वर्ण होता है अण। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? अण। तो चलिए कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते हैं अण की। बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पड़ी हुई रेखा खींचनी है, फिर क्या करना है कि यहाँ पर हमें
इस तरह से ऊपर के साइड अर्धगोलाकार ये रेखा खींचना है, यानी ऊपर के साइड कर्व खींचना है। फिर हमें एक खड़ी लाइन खींच देनी है, यानी खड़ी रेखा। ये हो गया हमारा अण। फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। एक स्लिपिंग लाइन यानी पड़ी रेखा, फिर हमें सेकेंड और थर्ड लाइन में मिला करके ये एक कर्व रेखा ऊपर के साइड की खींचनी है, यानी अर्धगोलाकार रेखा ऊपर हम खींचेंगे। फिर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। बच्चों ये है हमारा अड़। अड़ से कुछ नहीं होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कौन कौन से वर्ण सीखे? ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब इनको हम एक पंक्ति में लिख करके देख लेते हैं। ट, ट से टमाटर, ठ, ठ से ठठेरा, ड, ड से डमरू, ढ, ढ से ढक्कन, अड़, अड़ से कुछ नहीं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने बहुत ही सरल ढंग से इन वर्णों को सीख लिया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग व्यंजन की चौथी पंक्ति सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।